नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। क्या किसी की गलत बयानी को यह कहकर जायज ठहराया जा सकता है कि दूसरे भी तो वैसी ही गलत बयानी और गलती करते हैं, और क्योंकि पहले गलती करने वाले को कोई दंड नहीं दिया गया, इसलिए दूसरों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी खूब पता है, लेकिन उसके बावजूद वो गुजरात में भड़काऊ बयान देने वाले मुंबई के मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को नफरती कार्रवाई बता रहे हैं। असल में 31 दिसंबर को गुजरात के जूनागढ़ की एक सभा में मौलाना सलमान अजहरी ने भड़काऊ बयान दिया था। इसके बाद उनको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब बैरिस्टर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, उसके जरिए देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। तकरीर करने पर मौलाना को जेल में डाल दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं थमे। उन्होंने कहा कि लाख कार्रवाई की जाए, वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो न झुकेंगे न डरेंगे। हमारा सवाल ओवैसी साहब से है कि भड़काने वाले कोई भी हो, जिसके बयान से देश के अमन में खलल पड़ने का डर हो, अगर उस पर एक्शन होता है तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कहा ओवैसी भय की राजनीति करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और पंडित हो या मौलाना, भड़काऊ बयानबाजी पर कानून अपना काम करेगा। इस वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने इसे बीजेपी और ओवैसी की मिलावटी पॉलिटिक्स बता दिया। पूछा, अगर ओवैसी बीजेपी के विरोधी हैं, सीबीआई क्यों नहीं? यानी कांग्रेस ओवैसी के बयान पर अलग ही पिच पर बैटिंग करती हुई दिख रही है। हालांकि ओवैसी पर बीजेपी को बी टीम वाले आरोप नए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ओवैसी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, उससे सवाल तो उठेंगे ही कि क्या मुसलमानों को भड़काकर या डराकर किसे फायदा होने वाला है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई व्यक्ति, वो मौलाना हो, पंडित हो, देश का कानून अगर तोड़े या कहीं पर भड़काऊ भाषण दे तो देश का कानून काम करेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ओवैसी जी कहेंगे मैं चाहता हूं इस पे कानून लागू ना हो। अगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जान ही तो ले सकते हो ना। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे। हमेशा भय फैलाने की राजनीति करते हैं, एक मानसिकता बढ़ाने की करते हैं कि भाई देश में जैसे मुसलमान जो है उसके में भय होना चाहिए, भाजपा उसे खाने वाली है, इस प्रकार की मानसिकता की जैसे बात करते हैं वो। संविधान ने जो कहा कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है, और नीतीश कुमार तो माशाल्लाह। तो जो आदमी बीजेपी से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, वो क्या बात करेंगे? पूरे देश को पता है कि इनके वोट किसकी सीटें जिताते हैं। जिन जिन को भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जानती है, उन पर ईडी भी लग जाती है, सीबीआई भी लग जाती है, इनकम टैक्स भी लग जाता है, स्थानीय संस्थाएं भी लग जाती हैं। इनकी पार्टी पे तो कुछ लगा नहीं। तो देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाले महीने में कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की भड़काऊ राजनीति की जा रही है, इससे
लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका बहुत स्वागत है संगीत जी। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अतिकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दानिश कुरैशी एएमआईएम के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है दानिश जी। राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष हैं। पहला सवाल दानिश कुरैशी जी आपसे यह है, तकरीर शेर पढ़ने पर मौलाना की गिरफ्तारी हो जा रही, आपके नेता यह बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या तकरीर थी और क्या शेर था? वो शब्द आपने सुने होंगे, ऐसा अपमानजनक शब्द जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। एक किसी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है? क्या यह तकरीर है, क्या यह शेर है? देखिए, जिन शब्दों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं विशाल भाई के शब्द मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है दानिश जी। जी मैं बताऊं आपको, अगर शब्द की बात की जाए तो वही शब्द हैं जो इस्तेमाल किए गए, वो किसी जमाने में मोदी साहब ने भी इस्तेमाल किए, वही शब्द हैं, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। नहीं दानिश जी नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है किस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर सलमान अजहरी ने किया है। आगे तो सुनिए, अब आगे तो सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जूनागढ़ का जो पहला बनाव बना मौलाना अजहरी साहब की बात है। मैं आपको बताता हूं, अभी 4 दिन पहले गुजरात के नडियाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को मार देंगे, और वो ये कहता है कि कांग्रेस के लोगों को भी मारने की बात करता है। कोई एफआईआर नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, अगर गुजरात की बात की जाए तो काजल हिंदुस्तानी नामक एक महिला है, आपने शिकायत दर्ज कराई थी दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी। क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई होगी। बिल्कुल शिकायत दर्ज कराई है, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर अभी तक। तो इसका मतलब जो ये बयान सलमान अजहरी ने दिया है, आप इसको सही ठहरा रहे हैं? आपको अगर शेर, आपको तो इसका सही शेर पता होगा, लेकिन वहां पर एक शब्द हटाकर जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अगर किसका विरोध किया मुझे ये बताइए, किसको कहा? दानिश किसी व्यक्ति को कहा, किसी समाज को कहा? सुनिए पांडे जी सुनिए, किसी व्यक्ति को कहा, किसी समाज को कहा, किसी जाति को कहा? क्या कहा उन्होंने? दानिश कुरैशी जी इतने मासूम मत बनिए, इतने मासूम मत बनिए। हम तो किसके लिए कहा? हम बिल्कुल मासूम हैं। किसकी सभा को वो संबोधित कर रहे थे? किसको वो कहना चाह रहे थे? और किसका समय चल रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं ये? दानिश कुरैशी जी, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी के लिए भी इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर, आप अपनी बात कर रहे हैं। पांडे जी सुनिए पांडे जी, अब के पहले 2 एफआईआर में उन्हें जमानत मिल गई, और आज तीसरे का मामला था मोडासा में। दानिश जी न्यायपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका, आप जाइए, हर कोई जा सकता है, लेकिन जो असली शेर था उसके साथ छेड़छाड़ करके जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं? क्या ये तकरीर है? क्या ये तकरीर है? असल तकरीर क्या थी? असल जो शेर है वो क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं कि आगे 2 मामलों में जमानत मिली, एक जूनागढ़ में मिली और एक सामखियारी कच्छ में मिली। चलिए दानिश जी हमारे साथ संगीत रागी साहब जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, उस पे जमानत दी गई। संगीत रागी जी, जो असली शेर है वो तो ये है जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। लेकिन सलमान अजहरी ने तुम्हारा शब्द की जगह जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, वो असदुद्दीन ओवैसी को गलत क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, वो शब्द का प्रयोग तो हम भी नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पे दोहराना चाहेंगे, राष्ट्रीय चैनल है जी। वो बहुत अपमानजनक शब्द है, और ये उसमें एक पैन इस्लामिज्म के साथ साथ ये एक षड्यंत्र की बू भी आती है कि ठीक है, आज हिंदू बहुल है और कल जाकर के हम इस्लाम बहुल हो जाएंगे, फिर हम बताएंगे तुमको कि इस देश में क्या है।
तो एक प्रकार की इसमें धमकी भी है, एक प्रकार का पैन इस्लामिज्म भी है। तीसरी बात, आज के भारतीय न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपमान भी है और उसके प्रति संदेह भी है। यानी कि आज यदि न्यायपालिका से यदि राम मंदिर बन रहा है तो उसके प्रति भी अपमान है, उसके प्रति भी एक प्रकार का ये टिप्पणी है, गलत टिप्पणी है। और मुझे लगता है कि ये असउद्दीन की पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि असउद्दीन ओवैसी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मस्जिद थी, ताउम्र आज है, कल भी रहेगी, ताउम्र ता जिंदगी रहेगी। इसको जो है उनके लोग कहते हैं कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। संगीत जी देखिए शब्दों का मैं बिल्कुल भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे रोकूंगा। संगीत जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगीत रागी, आप अपनी बात पूरी करिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। संगीत जी, उन्होंने कहा तो भी हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। आपको पता है? देखिए जी, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। इस प्रकार की, इसलिए मैंने शुरू में कहा था, इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा यदि कोई करेगा तो उम्मीद क्या करते हैं कि उसके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि पूरे व्यवस्था को चुनौती देने वाला और सामूहिक समाज को धमकी देने वाला व्यक्ति हो तो क्या उसके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं होना चाहिए? और उसके ऊपर यदि असउद्दीन ओवैसी राजनीति करते हैं तो उनका करना है, करने दीजिए। चलिए, अतिकुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जाग गया है और वो अच्छी तरीके से जानता है क्या काम करना है। अतिकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर हमारे साथ जुड़े। अतिकुर रहमान जी, आपने सलमान अजहरी के बयान को सुना होगा, जो उन्होंने तकरीर दी जिसे शेर कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या वो सही था या गलत था? अतिकुर रहमान जी। देखिए, जो बात कही जा रही है वो इजराइल के मुताल्लिक कही गई बात है और पूरी तरह से इजराइल ने जो कुछ भी किया है आज गाजा के ऊपर, हम उसको 101% सही मानते हैं। संगीत रागी जी उसको अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कोट करना चाह रहे हैं तो संगीत रागी जी आपको इसको ठीक और सुधार करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं बिल्कुल आपके फेवर में हूं कि जो कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करता है उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी जिसने कहा था कि गाड़ी के नीचे कुछ कुत्ते के पिल्ले अगर आ जाते हैं तो उसमें गाड़ी चलाने वाले का क्या कसूर है। किसने कहा था? नाम अगर जानना चाहते हैं तो मैं नाम भी बता सकता हूं। उसको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बगैर किसी वजह के अगर इस तरह का कोई प्रयोग करता है भाषा का, तो उसकी अगर कोई जगह है तो सलाखों के पीछे। Have I made myself clear? अतिकुर रहमान जी, लेकिन ओवैसी तो प्रधानमंत्री मोदी का डर दिखा रहे हैं मुस्लिमों को। उनके भाषण आपने सुने? जी, डर किसका दिखाया जा रहा है? जो खुद डरा हुआ है। अतिकुर रहमान जी कैसी बात कर रहे हैं? उसका डर दिखाया जा रहा है और बात कर रहे हैं और पब्लिक उनके बहकावे में क्या आ जाएगी? नहीं। अतिकुर रहमान जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कैसी बात कर रहे हैं? खुद डरा हुआ है। अतिकुर रहमान जी, अपने शब्दों को सुधारिए। देश के प्रधानमंत्री हैं। लीडर क्यों किसी को डराएगा? अतिकुर रहमान जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सेकंड टर्म प्रधानमंत्री बने हैं, बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, जनता ने उनका सहयोग किया है। प्रधानमंत्री शुड वॉक द टॉक ना। कई राज्यों में उनकी सरकार है, उनके नाम पर बीजेपी को वोट मिल रहा है, जनता उनको प्यार कर रही है। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप डराने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, एक सेंटेंस और मेरा सुन लीजिए बराए मेहरबानी। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आज है, हम उनका सम्मान करते हैं। उसी प्रधानमंत्री ने अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए उसका धन्यवाद किया। तो आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं तो प्रधानमंत्री क्या उसका धन्यवाद? अतिकुर रहमान जी, यही कमी है, आपके पास मुद्दे नहीं है। आप लोगों के पास प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो इसीलिए आप इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। आप कभी डराने की बात करेंगे, कभी धमकाने की बात करेंगे। हम तो देशद्रोही हैं।
भाई हम तो आतंकी हैं, हम तो देशद्रोही हैं। रहमान जी क्यों तो मैं कह रहा हूं, नफरत क्यों भर रही है आपके अंदर? इतनी नफरत क्यों है? कौन किसको डराएगा भाई? अतिकुर रहमान जी, इतनी नफरत कहां से आप ला रहे हैं अपने अंदर? आप सम्मानित नागरिक हैं भारत के। ये है मुद्दे की अतिकुर रहमान जी, आप भारत के सम्मानित नागरिक हैं। आप अपने लिए ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए, मेरा अनुरोध है आपसे। यस। अब आप मुद्दे की बात पे आए तो मुझे दो अल्फाज कहने दीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं आपसे बस इतना अनुरोध करूंगा, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप किसी भी अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही निडर हैं, बहुत ही मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से भारत की नीतियों को देश दुनिया में रख रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मेरे लफ्ज में कोई अपशब्द नहीं रहेगा। मेरा ये वादा है आपके साथ। जी, आप अपनी बात पूरी मैं करिए। आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ना ही संविधान को पढ़ा है बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। संविधान की जानकारी रखने वाला जब अपने हाथों से देखेगा कि संविधान का गला घोटा जा रहा है तो मेरा क्या कर्तव्य नहीं बनता है मेरे स्टूडेंट्स के प्रति कि मैं आगाह करूं, पूरे देश को आगाह करूं कि ये व्यक्ति इस संविधान का गला घोटने जा रहा है। देश को बचा लो, संविधान को बचा लो। चलिए विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े। विजय शंकर तिवारी जी, अतिकुर रहमान कह रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। नहीं, अतिकुर रहमान क्या कह रहे हैं ये सबको ध्यान में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, ओवैसी साहब जो बात कर रहे हैं मुसलमानों को भयभीत करने की और डराने की जो बात कर रहे हैं, ये इनकी परिवार में परंपरा से चलाया हुआ है। इस देश का जो बंटवारा हुआ 1947 में, वो मुसलमानों को डर दिखा के तो किया गया। ये पीड़ित हैं, पीड़ित दिखाकर देश का बंटवारा कर दिया गया है। और उसी परिवार के निजाम के सानिध्य में रहने वाला, और वो निजाम कहता है कि हैदराबाद से हिंदूबीन कर देंगे हम। ये उनका है। और अभी भाषण की बात हो रही है, अजहरी जेल के अंदर चले गए। अभी बरेली में तौकीर रजा ने भाषण दिया, और तौकीर रजा ने भाषण के कारण हल्द्वानी में कितने हिंदुओं के घर ध्वस्त हो गए, कितने हिंदुओं के परिवार लूट गए, कितने हिंदू परिवार अस्पतालों में जूझ रहे हैं। तो ये भाषणों का ही मामला है। मैं कहता हूं कि पीड़ित हो करके और देश के सामने प्रस्तुत करना, ये इनकी मंशा रहती है। लेकिन इसी प्रकार के भाषणों से इनको ध्यान में होगा अतिकुर रहमान साहब को कि कन्हैया कुमार का गला काटा गया था इसी प्रकार के भाषणों के कारण। इसी प्रकार के भाषणों के कारण उमेश कोले का भी उनको गोली मारी गई थी। देश में ऐसे सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी आपको, ऐसे ही भाषणों के कारण है। हम कहते हैं आज आप क्यों नहीं बोल रहे बंगाल के वो जो बहनों को उठा करके ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? देश में सैकड़ों घटनाएं हैं जहां इसी प्रकार के भाषणों के कारण हिंदुओं को अपना नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम कहते हैं देश का जो संविधान है, अगर संविधान अपना काम कर रहा है तो संविधान को आप टारगेट कर रहे हैं। यानी जिस संविधान के कारण, जिन धाराओं के कारण अजहरी को बंद किया गया, आज आप उस संविधान को टारगेट कर रहे हैं। चलिए मैं राशिद शरीफ के पास चलता हूं। राशिद शरीफ जी, आपसे भी यही सवाल है। सलमान अजहरी का आपने बयान सुना, वो शेर सुना जो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जिस शेर को पढ़ा है, वो गलत है या सही है? पहले आप इसी चीज का जवाब दीजिए। बिल्कुल, उतना तो शेर मेरे को मालूम नहीं है सर, वो तोड़े या मरोड़े क्या करे। भाई जो भी आप अगर इन्हों जो बात बोले हैं वो किसी को बोले हैं तो वो बिल्कुल गलत, किसी को टारगेट करके बोले हैं तो वो बिल्कुल गलत। हमारे योगी जी को ऐसो एक रेप करो तो 100 को करेंगे, एक को मर्डर करे तो 100 को, उनका तो कुछ बात भी नहीं करते। पर आज सीएम बन के बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उसकी बात ही नहीं होती। राशिद जी, आप नौजिद राणा जो है पार्लियामेंट में, राशिद जी मैं आपको रोकूंगा। आप किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। तो ये बोलना पड़ेगा। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं, आप किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। नहीं, कोई तोड़ना नहीं, आप कोई किसी को तोड़ने की राशिद जी, आप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। अगर आज मैं बताता हूँ आपको, आज हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं। हकीकत में आज यूपी में लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं तो तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, यहाँ तेलंगाना में लड़ रहे हैं तो रेवंत रेड्डी लड़ रहे हैं, और दिल्ली में लड़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। क्या है मुसलमान, बताइए क्या हमारा क्या प्रॉब्लम है? बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब है तो पूरे हिंदुस्तान में कोई
तकरीबन 545 MP उन्होंने तो ठहराने वाले है ही नहीं, फिर हमारी लड़ाई कहाँ की है भाई? कहीं को टारगेट मुसलमानों को बनता है, आप लड़ रहे तो आप लोग ही आपस में। उसके बाद अगर है तो अगर राशिद जी जो गिरफ्तारी हुई है, राशिद जी भड़काऊ भाषण देने के बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसको असदुद्दीन ओवैसी कैसे इस तरह का कह सकते हैं कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है? ये तो अमन बना रहे, चैन बना रहे, शांति बनी रहे, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। आप खाली एक अजहरी की बात कर रहे हैं, वहां तो सैकड़ों है ना जो बात करते हैं इस तरीके की, सैकड़ों है बीजेपी में, RSS में है, VHP में है, सैकड़ों है। तो डेली हम लोग सुनते रहते, कभी किसी का इशू आप लोग बनाते नहीं। हाँ, एक जना बोल दिया खत्म, और इन्हें बोल दिया, तौफीक रजा बोल दिए, उसको आप 2 आदमी बोल दिए, चलो 2 आदमी टीवी पे आ गए। अगर ये लोग 2000 आदमी बोल रहे तो टीवी पे नहीं आएंगे ये लोग, ना इन पे कोई एक्शन होगा, ना इनकी गिरफ्तारी होगी, ना उनको कहीं बेल होगी, कोई पूछता भी नहीं। अगर कंप्लेंट लेके गए तो कोई लेता भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं ना सर, ये हमारे आंखों से देख रहे हैं ये सब। चलिए मैं धीरेन्द्र कुमार जी से सवाल लेता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी, राशिद शरीफ कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का कोई भाषण देते हैं, कोई बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। विशाल जी, ये बात समझना चाहिए कि सत्ता पक्ष का मतलब क्या होता है। सरकार के कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, किसी ऐसे लोगों को आपने सुना है कि इस तरह की बातें करते हुए, कोई ऐसा शायरी करते हुए, कोई ऐसी कविता पढ़ते हुए? इस तरह के लोग शायर हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग विशाल जी कायर होंगे जो अपने देश के प्रधानमंत्री या किसी संप्रदाय के लिए बोले। यहाँ तक कि इस्लाम भी नहीं कहता है कि भाई आप किसी के लिए नफरत में बोलिए। जिसको भी थोड़ा बहुत कुरान का ज्ञान होगा ऐसी बात तो कहता नहीं है, लेकिन चंद मुट्ठी भर विपक्ष के लोग चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग को अपमानित करके, ऐसा भड़काऊ बातें कर करके, चूंकि उनको खुद मुसलमान भी छोड़ते जा रहे हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण है ना कि इस चुनाव में तो पूरा वहां उनको मिल गया रिजल्ट ओवैसी साहब को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि मुसलमान को हम लोग नहीं, ना कोई बहुसंख्यक डरा रहा है, ना ईसाई न हिंदू, ये मुसलमान को मुसलमान ही डराने का काम कर रहे हैं। और मुसलमान भी जो समझदार है वो सब समझ रहे हैं कि ये चंद 4-5 लोग जो इनके ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनकी दुकान यहाँ के हमारे मुसलमान भाई ही बंद कर देंगे, कोई और नहीं बंद करेगा। एक एक चुनाव ये लोग हारते जा रहे हैं और आने वाले समय में ये जो नफरत फैलाने वाले तथाकथित मुस्लिम और इस्लाम के नेता है ना, इनकी दुकानें भी बंद हो जाएगी। और जब अपने पर बारी आती है विशाल जी, तो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में। अरे भाई, सबसे पहले तो आप संविधान आपके 2 हैं, आप एक संविधान पे। धीरेन्द्र कुमार जी, मैं फिर आऊंगा। मैं दानिश जी के पास चलता हूँ। AMIM के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए। दानिश जी, मुसलमानों को एक डर दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। तमाम राजनीतिक दल, आपकी पार्टी भी डर दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम देश बहुत खुलकर स्वागत कर रहे हैं। अभी आपने UAE की यात्रा देखी होगी, अबू धाबी में कैसे उनका स्वागत हुआ, कतर गए, वहां पर उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये देखिए किस तरह से कतर के जो अमीर हैं वो गले मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये भी एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश मोदी का सम्मान कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन भारत में आप उनके नाम का डर दिखाकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातें बताऊंगा कि एक तो रागी साहब ने जो बात कही, मैं उस पर आपको बताऊंगा। नहीं, मैं रागी साहब के बयान पर आऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दानिश कुरैशी जी, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई और जिस तरह से आप लोग मुस्लिमों को डराकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि क्या राजनीति है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या है कि ये दिखाने की कोशिश है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत भड़काऊ भाईजान है, बहुत ये प्रॉब्लम है। दरअसल दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से आप देखिए, जाकर पार्लियामेंट में उनका जो सेशन रहता है AIM का, आपको देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि कितनी उससे शिद्दत से वो अपने पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारियां तमाम लोगों के लिए निभाते रहते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, तिवारी जी जो बातें कर रहे हैं कि इसने मारा उसने मारा, उसी राजस्थान के अंदर में कन्हैयालाल तो इनको याद है, अफसोस है कन्हैयालाल का, लेकिन इनको वो याद नहीं है कि शंभूनाथ रैगर भी था जिसने एक मजदूर को बुलाकर मार डाला था। इस देश में ये भी हुआ कि ट्रेन के अंदर में एक पुलिस वाला जो आतंकवादी स्वरूप निकला, उसने सिर्फ नाम पूछ पूछ के मार दिया और ये कहा कि 2 लोगों का नाम दिया, एक राष्ट्रीय नेता का और एक राज्य स्तर के नेता का, कि इनको वोट
दीजिएगा और इनको गोली मारिएगा। ये क्या आपने नहीं देखा? अब आप मुझे ये बताइए कि किस मुंह से जाकर वो उनसे जवाब मांगते होंगे कि भाई हमें ये बताइए कि भाई कहीं ट्रेन में कोई गोली मार देता है, कहीं कोई शंभुनाथ रैगर को बुला के ला के मार देता है, अगर जेल की बात आती है तो हजारी साहब की बात आती है तो वो जेल में डाल देते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर में अगर दूसरे किस्से बनते हैं और दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो लोग बात करते हैं तो नहीं होता। दानिश कुरैशी जी देखिए, दानिश कुरैशी जी, प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान मुस्लिम देशों में दिया जा रहा है वो शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं या देखकर अनदेखा कर रहे हैं और यहाँ मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कतर, यूएई जैसे देशों में उनका सम्मान किया गया। खैर, मैं संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। जवाब दूं जी, आपने दिया नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नहीं, मैं जवाब दूं, जल्दी से। सुनिए, यहाँ सवाल ये है कि वो जो सम्मान है ना वो प्रधानमंत्री पद का है, वो देश का है। मोदी जी का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है उसमें। एक बात समझिए दानिश जी, 2015 में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा की, वो नरेंद्र मोदी थे 30 साल बाद। 30 साल बाद। कर संगीत रागी जी, अब मैं संगीत रागी जी से जवाब लेता हूँ। वो व्यक्तिगत दानिश कुरैशी जी, 30 साल में कोई प्रधानमंत्री यूएई नहीं गया। मैं संगीत रागी जी के पास आता हूं। संगीत रागी जी, यही सवाल आपसे है। कतर के अमीर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, यूएई में प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, मुस्लिम देश प्रधानमंत्री को स्वीकार कर रहे हैं, अबू धाबी में भव्य मंदिर बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों को भड़काकर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हल्द्वानी में घटनाएं घटती है, देखिए मैं दो तीन बातें जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो कतर है या हम अबू धाबी की बात करें, वहाँ पर भारत का कोई अन्य प्रधानमंत्री ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं दिखाता। यदि ये सब कुछ संभव हो सका है तो मैं फिर दोहरा करके कह रहा हूँ, जोर दे करके कह रहा हूँ, यदि यह सब कुछ संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। उनका विजन, उनकी डिप्लोमेसी, उनके काम करने का तरीका और 140 करोड़ भारतीयों के स्वत्व को जगा करके पूरी दुनिया में प्रतिस्थापित करने के कारण दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है और यही कारण है कि वहाँ ये सब चीज़ें बदलाव आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कतर जैसा देश में जहाँ पर हमारे नौ सैनिक जो है वो फांसी की सज़ा से जूझ रहे थे, उनको फांसी की सज़ा हो गई थी, उनको वहाँ से मुक्त कर दिया गया है, अपराध रहित कर दिया गया है, दोष मुक्त करके छोड़ दिया गया है। ये इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विजय है जिसे भारत की मीडिया ने, मैं नहीं कहूँगा कि इग्नोर किया है, लेकिन जितनी उस पर चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तीसरी बात, एक कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये नए मुसलमान हैं और नया मुसलमान ज़्यादा प्याज खाता है। आप देखेंगे कि भारत के मुसलमान जो हैं वो कोई सऊदी अरब से नहीं आए हैं। हमारे ही हिंदू जो कायर थे, जो डर थे या लालच में अपनी इज्जत की गिरवी रख करके इस्लाम को धारण कर लिए, वही मुसलमान जो है वो आज ज़्यादा प्याज खाते हैं। इन लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक डर की बात कहां से आ रही है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं? डर का माहौल, देखिए, डर का माहौल कांग्रेस पार्टी के राजनीति के लिए मुफीद था। वही असदुद्दीन ओवैसी आज के दिन में कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों के वोट को छीनने के लिए और मुस्लिम राजनीति को, जिन्ना जैसी राजनीति को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम आवाज को रैडिकल भाषा में प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार को मुसलमानों को जब तक डर दिखा रहे हैं तभी तक उनकी राजनीति सुरक्षित रहेगी। जिस दिन मुसलमानों के डर मन से डर चला गया, न कांग्रेस सुरक्षित रहेगी, न इस देश का विपक्ष सुरक्षित रहेगा। क्या राजनीति है जो मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रही है? संगीत रागी के सवाल का जवाब। जी देखिए, संगीत रागी जी ने बड़े अच्छे पॉइंट यहाँ पर रखे हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर और रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। संगीत रागी जी कतर की तारीफ कर रहे हैं, यूएई की तारीफ कर रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का ये एक इंडिविजुअल अचीवमेंट है
जो इतनी इज्जत प्रधानमंत्री को मिलती है, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते। इसलिए नहीं सहमत हो सकते कि किसी भी मुल्क के अंदर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भारतीय अपना खून पसीना बहाकर अपनी इमेज और अपने देश की इमेज और अपने तिरंगे की इमेज जो बनाते हैं, उसके बनिस्बत वो मुल्क, हमारे प्रधानमंत्री चाहे उस वक्त का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसको उस तरह की इज्जत देता है। पहली बात। दूसरी बात, संगीत रागी जी, एक कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बात के अंदर। आप हर डिबेट के ऊपर ये बात को उजागर करने की कोशिश करते हो, कुरान के एक एक सेंटेंस को और एक एक आयत को कोट करके ये बताते हो कि कुरान आतंकवाद सिखाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये यूएई के अरब्स और कतर के अरब्स क्या वही कुरान नहीं पढ़ते हैं जो हिंदुस्तान में कुरान पढ़ा जाता है? पहले तो आप माफी मांगिए और अपने अल्फाज वापस लीजिए और केरला के गवर्नर से कहिए माफी मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को कहा था कि कुरान के अंदर आतंकवाद पढ़ाया जाता है। देखिए अतिकुर रहमान जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म होना जरूरी है। इस डिबेट को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कुरान आपकी धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, आपकी मर्जी। आप खुद भी सम्मान करिए और भी लोग सम्मान करेंगे। इस तरह का मैं मंच नहीं दे सकता हूं। जो मुद्दे पर बात है उस पर बातचीत करिए। नहीं, अतिकुर रहमान जी फायर देंगे संगीत रागी जी को, क्योंकि संगीत रागी जी फंस जाएंगे इस सवाल के अंदर। अतिकुर रहमान जी, ठीक है, आपका कवरिंग फायर आपको नहीं अतिकुर रहमान जी नहीं, कोई नहीं, मैं किसी को मंच नहीं दूंगा, ना संगीत रागी जी को, ना आपको। मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ के से संबंधित ऐसे बातचीत पर मैं कोई मंच नहीं दूंगा। आप मुद्दे पर रहिए। कर चुके हैं ना अतिकुर रहमान जी, आप मुद्दे पर रहिए। अगर वो करने इस शो में अगर वो करने का प्रयास करेंगे तो मैं उन्हें भी रोकूंगा। अतिकुर रहमान जी, अपनी बात पूरी करिए। अच्छी बात है, लेकिन आइंदा भी रोकना पड़ेगा। अतिकुर रहमान जी, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं अन्य किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिलहाल आप मुद्दे पर रहिए। संगीत रागी जी ने मेरे शो में अभी इस तरह की कोई बात नहीं की, आप मुद्दे पर रहिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक और पॉइंट फिर आ जाइए। अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि मुसलमानों की स्पीचेस की वजह से रहमान जी मुद्दे पर क्यों नहीं रह रहे हैं? मुसलमानों को कौन डराने का प्रयास कर रहा है? आप इधर उधर की बात करेंगे, मूल मुद्दे से गायब हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि मुस्लिम डर में है। उसी पर आ रहा हूं। नहीं आ रहे हैं अतिकुर रहमान जी, नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों की स्पीच की वजह से, मुसलमानों की स्पीच, विजय शंकर तिवारी जी ने कहा ना कि मुसलमान लीडरान की स्पीचेस की वजह से हिंदू भाई मारे गए, एग्जाम्पल भी दिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 100 से ज्यादा मुसलमानों की किलिंग हो गई, लिंचिंग हो गई, वो कौन से हिंदू की हेट स्पीच की वजह से हुई? क्यों मारा आपने 100 से ज्यादा मुसलमानों को? जय श्री राम के नाम पे मारा, गौ हत्या के नाम पे मारा, वो हेट स्पीच नहीं थी। विजय शंकर तिवारी जी, दे दीजिए ना विजय शंकर तिवारी जी, जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं दे रहा हूं। हिंदू के नाम से, हिंदुओं के भाषण से एक भी मुसलमान की हत्या नहीं हुई। एक बात ये होगी। और दूसरा, जो जय श्री राम के नाम पर इस प्रकार का ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उस नैरेटिव पर काम किया तो 256 ऐसी घटनाएं निकली जहां पर जिनके साथ कोई घटना घटी थी उन्होंने कहा ये जय श्री राम का तो विषय ही नहीं था, कोई रिक्शे का मामला था, कोई किराया देने का मामला था। तो उस झूठे मामले को इन्होंने इस प्रकार से पोता गया था। ये सारे देश के सामने, मीडिया के सामने विथ फैक्ट्स मैंने रखा था। अभी आपने एक आपने बात कही कि आप इनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो दरअसल विशाल जी, हमने वो शास्त्र नहीं पढ़ा जो इनको समझाने वाला है। वो शास्त्र इन्हीं के पास है। वो शास्त्र यही जानते हैं कि इनको कैसे समझाना चाहिए। हमारे शास्त्र में हम जब जिस शास्त्र की बात करते हैं वो इनको समझ में नहीं आता है। वो चाइना के पास वो शास्त्र है, वो उनकी इज्जत भी करते हैं। अतिकुर रहमान जी चाइना की बहुत इज्जत करते हैं, बार बार में चाइना की बात करते हैं। तो उनके पास वो शास्त्र है जो इनको समझा लेते हैं और ये उनको इज्जत करते हैं। हम लोग वो शास्त्र नहीं समझा पाते हैं। अभी भागलपुर में 2-3 दिन पहले सरस्वती पूजा में मुसलमानों के पूरे ग्रुप ने उस पर पत्थरबाजी की। यानी ये मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो भी पत्थरबाजी करेंगे, और हम हनुमान जयंती करेंगे तो भी पत्थरबाजी करेंगे, हम रामनवमी की यात्रा निकालेंगे तो भी पत्थरबाजी करेंगे। भाई ये कौन सा भय है और कौन सा डर है? कौन पीड़ित है? मैं ये कहना चाह रहा हूं अतिकुर रहमान जी कि ये पीड़ित होने का जो नाटक, ड्रामा, नैरेटिव, अतिकुर रहमान इसको बंद करना चाहिए
और असलियत जो है वो सबके सामने आनी चाहिए। अतिकुर रहमान जी, यही सवाल है, कब तक मुस्लिमों को डर दिखाया जाएगा, कब तक? ठीक है, अगर मुसलमानों को मुस्लिम लीडर्स डर दिखा रहे हैं तो ये जो जगह जगह खोद कर शिवलिंग निकाला जा रहा है और मुगलों के नाम पे गाली दे देकर कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, ये कौन सा डर है भाई? अरे देखो, ये तो विशाल भाई हर मामले में आप कवरिंग फायर देंगे तो कैसे चलेगा भाई? विजय शंकर तिवारी जी दे सकते हैं अपना जवाब। अतिकुर रहमान जी, आपको कवरिंग फायर देने की जरूरत नहीं है। आप शिवलिंग, डर की बात है ना, हम सब पूजा तो करते अगर हैं, मुसलमान इस तरह डर से दिखा रहा है, मुसलमान लीडर डर दिखा रहा है, आपकी इस भाषा पर आपत्ति है। मैं संगीत रागी से इस पर जवाब लूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए। अरे आरएसएस चीफ ने कहा है कि खोद के शिवलिंग ना निकालो। मैं नहीं कह रहा हूं विशाल जी, चलिए संगीत रागी जी जवाब दीजिए। संगीत रागी जी, कि हिंदुओं को खोद के शिवलिंग ढूंढने की कोशिश अतिकुर रहमान जी, मैं आपको इस पर रोकता हूं। संगीत रागी जी अपना जवाब दीजिए। देखिए, दो बात, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि जो माइनॉरिटी इस देश पर विभाजन थोप दे उसे डरा हुआ माइनॉरिटी तो मत ही कहिए, उसे कमजोर माइनॉरिटी तो नहीं मिसकोट कर रहे हैं आप। 70 साल में भारत का मुस्लिम, फिर मुझे अपनी बात बोलने प्लीज। देखिए, आप अपनी बात करिए, कह चुके बहुत सारी चीजें, प्लीज आपसे ज्यादा मैं पढ़ा हूँ, आपसे कम नहीं पढ़ा हूँ, प्लीज ये बदतमीजी आप रोकिए। सरदार पटेल ने आप प्लीज बदतमीजी मत कीजिए। अतिकुर रहमान जी एक एक करके बदतमीजी का सवाल नहीं है। नहीं, संगीत रागी जी अपनी बात पूरी। अतिकुर रहमान जी आपको मौका नहीं, बदतमीजी नहीं है, बेहूदगी का सवाल है। एक एक करके और विशाल आप बेहूदगी कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, आप बेहूदगी कर रहे हैं। आपकी बारी है अतिकुर रहमान जी, एक सेकंड, एक एक करके बात करिए। संगीत रागी जी आपकी बारी, अपनी बात पूरी करिए, फिर अतिकुर रहमान। माइनॉरिटीज को इनसिक्योर फील नहीं करने देना। अतिकुर रहमान जी सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला इस डिबेट में अभी तक। संगीत रागी जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। उसको आप याद नहीं, अतिकुर रहमान जी आपको रुकना पड़ेगा। अतिकुर रहमान जी आपको रुकना पड़ेगा। संगीत रागी जी कैसे भूल सकते हैं? संगीत इलेक्टोरेट्स की विजय शंकर तिवारी जी, आपसे यही सवाल है कि आखिरकार क्यों जो आपने सवाल उठाया कि मुस्लिमों को डराकर ये लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं इस समय, इसके पीछे की वजह क्या है? असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं? देखो विशाल जी, ये केवल भारत की बात नहीं है, आप दुनिया की किसी भी देश में चले जाइए, इनकी यही रीति रहती है, यही नीति रहती है। और जहां मुस्लिम देश हैं वहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, वहाँ भी वो आपस में ही इसी प्रकार करते हैं। आप बताइए, पाकिस्तान में चले जाइए तो अहमदियों के साथ तो वो कर रहे हैं, आप दूसरे देशों में चले जाइए तो शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, अगर भारत में कुछ नहीं है तो भारत में हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये इनकी रीति नीति है, ये इनकी शिक्षा है और इसी शिक्षा पे ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी शिक्षा से अवेयर होना हमारा बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये भारत में आकर के जनसंख्या बढ़ा करके और देश में जो पाकिस्तान बनाने के समय पहले जो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी वही परिस्थितियाँ पैदा करने की कोशिश ओवैसी भी कर रहे हैं और ओवैसी के साथ जैसे और अन्य भी हमारे अजहरी और तौकीर रजा ऐसे लोग। हाँ जी राशिद जी आप जवाब देना चाहेंगे। और इसी के साथ सवाल ये है कि डर की राजनीति क्यों? मुसलमानों को विकास में आगे बढ़ने दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बातचीत करिए। इस तरह के नफरती शेर और शायरी करना ये कहां तक जायज है? क्यों नहीं आप सब लोग सामूहिक तौर पर मौलाना अजहरी जैसे लोगों का बहिष्कार करते हैं? अभी देखिए विशाल जी, कतर से 9 कैदी छूट के आए, उसमें शाहरुख खान साहब का रोल था उसमें, या मोदी जी का रोल था। उसके बाद है तो राशिद जी, मैं आपको रोकूंगा। राशिद जी देखिए, राशिद जी आप विदेश नीति के मामलों में अगर गलत तथ्य पेश करेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। राशिद शरीफ जी, आप भारत की विदेश नीति के बारे में अगर गलत तथ्य पेश करेंगे तो आपको रोकना पड़ेगा। राशिद जी नहीं, मैं आप इसमें किसी इंडिविजुअल आप जिसका नाम ले रहे हैं उनका कोई रोल नहीं है, उनकी तरफ से इस पर साफ तौर पर स्पष्टीकरण आ चुका है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मुसलमान है बोल के बताना चाहिए था उनको,
उनको बताना चाहिए था कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बताना चाहिए था कि बाहर के मुल्कों में इतने अच्छे मुसलमान। राशिद जी नहीं, मैं आपकी ऑडियो, आप मुझे माफ करिएगा, मैं कभी अपने किसी गेस्ट का ऑडियो डाउन नहीं करता हूं, लेकिन आप भारत की विदेश नीति के मामले में अगर गलत तथ्य रखेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मैं दानिश कुरैशी जी के पास चलता हूं। दानिश जी, यही सवाल है जो विजय शंकर तिवारी ने उठाया है कि आप लोग डर दिखा रहे हैं मुस्लिमों को। देखिए, सबसे पहले तो तिवारी जी ने एक बात कही कि कभी की हिंदुओं की वजह से किसी की हत्या नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि तिवारी साहब को जाके वो जजमेंट पढ़ना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और जिन लोगों की बदौलत देश में दंगे हुए थे, शायद भारतीय जनता पार्टी का तो ठीक है, लेकिन वीएचपी का भी क्या रोल था सारी दुनिया जानती है। खैर, ये तो छोड़िए, एक बात हो गई, वो तो उनके उसमें है ही और में। लेकिन सवाल जो आप बात कर रहे हैं ना पांडे जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज अगर कोई व्यक्ति अगर किसी समाज की बात करता है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर किसी मुद्दों को परेशानी लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि तकरीर को तोड़ मरोड़ कर बोला जा रहा है। जो शेर की लाइनें हैं उसमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्यों इस तरह का करने का आप मंच दे सकते हैं? कैसे इसका समर्थन कर सकते हैं? दानिश जी, मैं तो चाहूंगा किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्यों कर रहे हैं मौलाना अजहरी? आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि नफरती शेर पढ़ने पर मौलाना की गिरफ्तारी कर ली गई है, तकरीर और शेर पढ़ने पर मौलाना की गिरफ्तारी कर ली गई है? मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि जिस जूनागढ़ में अजहरी साहब के ऊपर एफआईआर हुई, उस जूनागढ़ के अंदर में आपको 2500 ऐसी तकरीरें मिल जाएंगी। दानिश जी, देखिए, आप इस तरह से तो बचाव नहीं कर सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, विजय शंकर तिवारी जी की भी जिम्मेदारी है कि देश में अमन चैन शांति बनी रहे, भाईचारे की ही बात हो। खैर, फिलहाल हमारे पास वक्त इतना। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।